ये पॉइंट कंसीडर करने के बाद, ये पी पॉइंट कंसीडर करने के बाद ऑब्वियस है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का इसके ऊपर रिपल्जन लगेगा और ये नेगेटिव चार्ज का उसके ऊपर अट्रैक्शन लगेगा। ये अट्रैक्शन और रिपल्जन की वजह से जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर मैंने ई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर ई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर यहाँ पर टेंजेंशियल टू गिवन पॉइंट है, और अगर ये टेंजेंशियल टू गिवन पॉइंट है तो इस तरीके से आप अलग अलग काफी सारे क्लोज पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, पी डैश, पी डबल डैश, पी डैश, पी डैश, पी डैश, पी डैश, या कुछ अलग नाम दे करके ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे अलग अलग पॉइंट सिलेक्ट करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर्स प्लॉट करो, और वेक्टर्स प्लॉट करते 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 सारे वेक्टर्स के टेल को कनेक्ट करने से यहाँ पर जो कर्व बनता है, दिस कर्व इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। माइंड वेल, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करने का इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का कंसेप्ट सबसे पहले माइकल फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। माइंड वेल, माइकल फेराडे का जन्म हुआ उससे पहले भी चार्जेस तो एग्जिस्ट करते ही है। अगर चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं तो ऑब्वियस है कि उनका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। सिर्फ उसको पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करने का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट सबसे पहले माइकल फेराडे ने दिया, और माइकल फेराडे ने ये जो कंसेप्ट दिया उसके बेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमको डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सच एन इमेजिनरी कर्व गिवन फॉर charge system in which the direction of electric field intensity vector is always tangential to given point. Electric field intensity vector is always directly proportional to or tangential to given point in proportion of their magnitude. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर्स आर ऑलवेज टेंजेंशियल टू गिवन पॉइंट। आप देख सकते हो कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर ऑलवेज टेंजेंशियल टू गिवन पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर कंसीडर करो कि यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर्स इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो अगर P पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पर मैं दोनों कर्व के लिए टेंजेंट ड्रॉ करने जाऊं तो आप देख सकते हो कि वो दोनों टेंजेंट हमको एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट्स मिलेंगे। एक पॉइंट पर दो टेंजेंट्स मिलेंगे जिसकी वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा। अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में बन रहा है तो वो दोनों में से कोई भी एक कर्व के लिए टेंजेंशियल नहीं है। और कहने का मतलब इतना ही है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर मस्ट बी टेंजेंशियल टू गिवन पॉइंट, एंड ड्यू टू विच वी कैन से दैट कोई भी अगर यहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट हो रहा है तो दिस विल बी नॉट रियलिस्टिक और नॉट रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसी रीजन की वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज में से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर होती है। अभी हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर्स आर ऑलवेज कमिंग आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर्स आर ऑलवेज इनवर्ड एंड गोइंग इनसाइड। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है, और इसी रीजन की वजह से पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और नेगेटिव में आकर के एंड होती है। माइंड वेल, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और नेगेटिव में एंटर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट फॉर्म क्लोज लूप्स। हम फ्यूचर में मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर मेरे पास कोई बार मैग्नेट है
तो बार मैग्नेट के अंदर एक एन पोल होता है, दूसरा एस पोल होता है। अगर एक एन पोल है, दूसरा एस पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन में से ओरिजिनेट होती है, एस में एंटर होती है, और इनसाइड द मैग्नेट इट इज स्टिल मूविंग फ्रॉम एस टू एन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ पॉजिटिव में से बाहर निकलती है और नेगेटिव में एंटर होती है। मतलब दे आर ओनली क्रिएटिंग, they are simply curves, they are not creating closed loops, so they don't form any closed loop. सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देख सकते हो कि यहाँ पर लास्ट पॉइंट, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे आपको बताए पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन लाइंग अपॉन एरिया। टोटल नंबर ऑफ पर्सन को जब एरिया से डिवाइड करोगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी। इंडिया में सपोज 10,000 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है, यूएसए में सपोज 200 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है। तो मेरा कहने का मतलब अल्टीमेटली इतना ही है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपॉन एरिया is said to be density of electric field lines. And mind well, density of electric field lines is always directly proportional to electric field intensity. यहाँ पर आप इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम लिया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की है। मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयर होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन प्लॉट करता हूं तो ये प्लेन में देख सकते हो कि 4 लाइन पास हो रही है, और उतने ही एरिया वाला अगर मैंने दूसरा प्लेन प्लॉट किया है तो दूसरे प्लेन से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो गई और रेयर भी है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयर है। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई भी चार्ज में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए उससे रिलेटेड इक्वेशन है n इक्वल टू बीटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन कहाँ से आया? एक्चुअली हमारी बुक के अंदर दिया नहीं है, बट ये इक्वेशन कहाँ से आया उसके लिए मैं एक छोटा सा सप्लीमेंट्री वीडियो दूंगा, जो वीडियो के अंदर आपको सिखाया गया होगा कि n इक्वल टू बीटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया। क्योंकि काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एसोसिएटेड विद 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पर बीटा आप क्या ले सकते हो? बीटा यानी पॉजिटिव इंटेजर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर वो पॉइंट चार्ज का है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का है, या दूसरे कोई भी चार्ज सिस्टम का है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेथड्स पढ़े। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर्स और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तीसरा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बट इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम जो भी इंफॉर्मेशन लेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन 2nd चैप्टर में दी हुई है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। थैंक यू वेरी मच।